हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो मानव की आहार नाल होती है वो मुख से शुरू होकर गुदा द्वार पे एंड होती है, और साथ ही साथ हमने मुख गुहा में होने वाले पाचन यानी कि दांत, जीभ, ये सब किस प्रकार से उसमें हेल्प करते हैं, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि मुख गुहा से भोजन जो पहुंचता है उसका आखिर होता क्या है, यानी कि मुख में जो पाचन हो जाता है, पार्शियल जो पाचन हो जाता है, उसके बाद उस भोजन का क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद भोजन पहुंचता है ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस यानी कि ग्रसिका। यहाँ से होते हुए ये भोजन पहुंचता है आपके स्टमक में। और मैं आपको बताती चलूँ कि स्टूडेंट्स, ये जो ओएसोफेगस यानी कि ग्रास नाल और ग्रसिका होती है, इसमें भोजन का किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये आमाशय तक भेजा जाता है, यानी कि मुख गुहा से ग्रसनी और ग्रास नलिका के द्वारा भोजन पहुंचता है आमाशय। और ये जो हमारा आमाशय है, पाचन का मुख्य कार्य इसी में संपन्न होता है। तो चलिए देखते हैं आमाशय में भोजन का क्या हो रहा है। देन स्टूडेंट्स, भोजन ओएसोफेगस से आया हमारे स्टमक में, और हमारा जो स्टमक होता है उसके होते हैं 3 पार्ट। ये देखिए, इस तरह से हमारा स्टमक 3 पार्ट्स में बटा रहता है। ये हो गया कार्डियक भाग, ये हो गया फंडिक भाग, और ये हो गया पाइलोरिक भाग। और यहाँ पर क्या व्यवस्था होती है, यहाँ पर इस प्रकार से इंस्फिंक्टर लगे रहते हैं, ये कहलाते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर, और यहाँ पर ये लगे रहते हैं पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। इनका स्टूडेंट्स काम क्या होता है, ये फूड को ऐसे आने देते हैं, लेकिन फूड के बैक फ्लो को रोकते हैं, यानी कि भोजन को वापस जाने से रोकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चलती रहती हैं एक प्रकार की वेव्स चलती रहती हैं स्टमक में, इनको बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक वेव्स। इन्हीं वेव्स के द्वारा भोजन नीचे की ओर ढकेला जाता है, यानी कि भोजन को नीचे ढकेलने में जो पेरिस्टाल्टिक वेव्स चलती हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो स्टूडेंट्स, जो भोजन हमारी मुख गुहा से होकर ग्रास नली और ग्रसिका से होते हुए आमाशय में प्रवेश करता है, वो कहलाता है बोलस। होता क्या है, वो स्लिपरी बॉल की तरह होता है, चिकनी बॉल की तरह, जिसमें क्या हुआ था, भोजन की लुगदी बनी थी, लार मिक्स हुई थी, वो आता है चिकनी बॉल के रूप में पाचन होने के लिए। कहाँ पर, हमारे आमाशय में। और आमाशय में क्या होता है स्टूडेंट्स, आमाशय में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इसका भौतिक पाचन, और दूसरा होता है रासायनिक पाचन। तो भौतिक पाचन में क्या होता है कि ये जो भोजन की बॉल्स आई हैं ये, और आमाशय में क्या होता है, आमाशय में एक प्रकार की गति चलती रहती है, आमाशय सिकुड़ता फैलता रहता है। तो सिकुड़ते फैलते रहने की वजह से क्या होता है, ये जो बोलस होता है जो हमारे माउथ से आया है, ये टूट कर छोटे छोटे पीसेस में होता है। तो ये तो हो गया भौतिक पाचन, फिजिकल डाइजेशन। इसके अलावा इसका केमिकल डाइजेशन भी होता है, यानी कि रासायनिक पाचन भी होता है, और उसके लिए इसमें पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ। जो आमाशय की जो दीवार होती है, ये जो इसकी वॉल होती है, इस वॉल में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ, जिससे जठर रस स्रावित होता है। इसको हम आमाशयी रस भी बोलते हैं। तो ये जो जठर रस होता है स्टूडेंट्स, ये भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस जठर रस में स्टूडेंट्स होता है सबसे पहला HCl। आपने नाम सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत तीव्र अम्ल होता है। आप इसको ऐसे जान लीजिए, हमारे घरों की जो बैटरी में तेजाब होता है उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये HCl ये करता क्या है, क्योंकि क्या है, ये तीव्र अम्ल है। तो तीव्र अम्ल होने की वजह से क्या कर रहा है, ये आमाशय के माध्यम को बना रहा है अम्लीय। आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने के साथ ही क्या कर रहा है, जब भोजन वहाँ पे आमाशय का माध्यम हो गया अम्लीय, तो वहाँ जो जीवाणु वगैरह आते हैं उनको ये नष्ट करने का काम करता है, और साथ में फूड को प्रिजर्व करने का काम करता है। जैसे हम घरों में जब अचार डालते हैं तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए उसमें हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वही काम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी करता है। यानी कि क्या कर रहा है, ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर रहा है, और साथ में फूड को सड़ने से भी बचा रहा है। इसके अलावा जो आमाशयी रस होता है उसमें और क्या पाया जाता है, और पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करती है स्टूडेंट्स, ये जो पेप्सिन है ये एक प्रकार का एंजाइम है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए मस्ट है, यानी कि प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक है ये। तो ये आमाशयी रस से दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया पेप्सिन, जो कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और साथ में इसमें रेनिन होता है, जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है उसके पाचन के लिए हेल्प करता है। साथ में एमाइलेज भी पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट रह गए, यानी कि जो मुख में मंड का पाचन हुआ, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो आके हमारे आमाशय में ही उसका पाचन होता है। इसके अलावा और पाई जाती है लाइपेज।
लाइपेज क्या करती है? लाइपेज अपना काम वसा पे करती है और वसा को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती है। तो कुल मिलाकर जब भोजन का रासायनिक पाचन होता है तो उसमें क्या होता है, जो भोजन का एक बड़ा सा गोला आया था वो अब छोटी छोटी गोलियों के रूप में बन जाता है और अब ये कहलाता है काइम। और अब ये प्रवेश करता है कहाँ? अब हमारी ये छोटी आंत में प्रवेश करता है और छोटी आंत के स्टूडेंट्स होते हैं 3 पार्ट्स। जो पहला पार्ट होता है वो कहलाता है ड्यूडेनम, हिंदी में बोलते हैं सुग्रहणी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि आहार नाल में सी के आकार की रचना कौन है, यानी कि आहार नाल में सी का आकार कौन बनाता है? तो स्टूडेंट्स हमारा उत्तर हो जाएगा ग्रहणी। जो ग्रहणी है ये सी का आकार बनाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे आमाशय में जो जठर रस पाया जा रहा है वो क्या कर रहा है? वो जीवाणुओं को नष्ट कर रहा है, भोजन को प्रिजर्व करने का काम कर रहा है। साथ में उसमें पेप्सिन पाया जा रहा है, रेनिन पाया जा रहा है, एमाइलेज है, लाइपेज है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन में मदद कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो HCl है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो क्या आपके मन में ये क्वेश्चन एराइज नहीं हुआ कि जब ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये आमाशय इससे कैसे बच जाता है? इसके इफेक्ट से ये तो आमाशय को भी गला सकता है। ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में जरूर आया। रुकिए रुकिए मैं बताती हूँ क्या व्यवस्था होती है इसकी हमारे आमाशय के अंदर। तो स्टूडेंट्स HCl के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए जो आमाशय की भीतरी दीवार होती है इस पर एक झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली। और ये श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है? ये HCl के हानिकारक प्रभाव से हमारे पेट की या आमाशय की दीवारों को बचाती है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लंबे समय तक नहीं खाते हैं या व्रत होता है तब क्या होता है कि हमें एसिडिटी सी होने लगती है, पेट में जलन सी होने लगती है। स्टूडेंट्स यही होता है, ये HCl का असर थोड़ा थोड़ा हमारी वॉल पे होने लगता है, तभी एसिडिटी होती है। तभी डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं जिनको एसिडिटी होती है कि कभी भी खाली पेट ना रहिए। तो ये तो थी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात, जो कहाँ पाया जा रहा था? जठर रस में पाया जा रहा था, या इसको हम आमाशयी रस भी बोलते हैं। इसके बाद भोजन कहाँ आया स्टूडेंट्स? इसके बाद भोजन अब प्रवेश करेगा छोटी आंत में, और छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसी को बोलते हैं ग्रहणी। अभी मैंने आपको बताया था ग्रहणी, जो कि आहार नाल में क्या करती है? ये सी के आकार की रचना बनाती है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की तो छोटी आंत होती है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और एक एडल्ट ह्यूमन की अगर हम बात करें तो उसमें इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर तक होती है। हालांकि ये लंबाई व्यक्ति की हाइट के हिसाब से वेरी भी करती है, लेकिन औसत इसकी लंबाई 6.5 मीटर यानी कि 6.5 मीटर होती है। और जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर होती है। अब बताइए छोटी आंत की लंबाई कम और बड़ी आंत की लंबाई ज़्यादा, आखिर ये माजरा क्या है? तो रुकिए रुकिए मैं आपको बता रही हूँ अभी। छोटी आंत जो होती है इसको छोटी इसलिए बोलते हैं कि इसकी दीवार जो होती है वो नैरो होती है, सकड़ी होती है, यानी कि पतली होती है। इसकी दीवार की जो मोटाई होती है वो क्या होती है? कम होती है। इसका जो व्यास होता है छोटी आंत की दीवार का ये कम होता है, इस वजह से इसको हम छोटी आंत बोलते हैं। और जो बड़ी आंत होती है उसका व्यास ज़्यादा होता है। ये देखिए आपको बिल्कुल दिख रहा है, ये क्या है? ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है। इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इसमें क्या है? इसकी जो अंदर की दीवार, ये जो गुहा है वो क्या है? नैरो है, और इसकी गुहा क्या है? थोड़ी सी चौड़ी है। तो अब क्या हुआ? आमाशय से भोजन आया छोटी आंत में। छोटी आंत के स्टूडेंट्स होते हैं 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हिंदी में अगर हम बात करें तो ग्रहणी होती है, मध्यांत्र होती है और शिशांत्र होती है। तो भोजन का हुआ, ग्रहणी में प्रवेश किया, और मैक्सिमम भोजन का जो पाचन होता है वो ग्रहणी में ही हो जाता है। मैक्सिमम जो पाचन होता है ग्रहणी में हो जाता है। और छोटी आंत में भोजन का पाचन के बाद पानी के साथ में जो अपचित पदार्थ होता है वो भेज दिया जाता है कहाँ? वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स बड़ी आंत में आखिर भोजन का क्या हो रहा है ये हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। एक चीज़ मैं आपको आज बताना भूल गई कि जो हमारा स्टमक होता है, ये स्टमक जे की आकार की संरचना बनाता है हमारे आहार नाल के। देखिए बिल्कुल जे बन रहा है। मैं अभी पेन का कलर चेंज करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अंग्रेजी के जे जैसा नहीं लग रहा है? ये देखिए। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारी आहार नाल में जे के आकार की संरचना कौन बनाता है? हमारा स्टमक यानी कि आमाशय बनाता है। और यदि पूछा जाए सी के आकार की रचना, ये देखिए, तो सी के आकार की रचना बना रही है ग्रहणी। ग्रहणी बना रही है सी के आकार की रचना, और जे के आकार की संरचना बना रहा है स्टमक यानी कि हमारा आमाशय। अभी एक और शेप आएगा हमारी आहार नाल में, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।